साथियों, कुंभ का स्नान चल रहा है। दूर दराज से लोग पुण्य की डुबकी लगाने के लिए माँ गंगा का स्नान करने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक विधवा महिला के मन में उत्सुकता होती है कि मैं भी गंगा स्नान कर लूं। पता नहीं क्या पूर्व जन्म में पाप किया था जो मेरा साथी भी मुझे छोड़कर चला गया है, लेकिन लोक लाज के कारण वो अपने घर में कह नहीं पाती कि लोग तमाम तरह के ताने मारेंगे। लेकिन उसका जो देवर होता है अपने भाभी का बहुत सम्मान करता था। उसको जब यह बात पता चलती है तो बिना समाज के लोक लाज के डर के उसने भाभी से कहा, भाभी चलिए हम आपको ले चलेंगे और गंगा स्नान करवाएंगे अगर आपकी इच्छा है। घर में भी अपने कहता है माँ से कि माँ मैं भाभी को लेकर गंगा स्नान कराने जाऊंगा। उसकी माँ भी तैयार हो जाती है कि बेटा अगर इच्छा है तो बिल्कुल जाओ। दोनों बाइक से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है। साथियों नमस्कार, हमारी यूनिक स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, ये एक छोटे से गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है साथियों, जहां पर भोला और उसकी भाभी और उसकी बुजुर्ग माँ हैं। भोला की उम्र लगभग अभी 20 साल के आसपास है। 24 साल की उसकी भाभी है जो लगभग 4 साल पहले विधवा हो चुकी है। भोला के भाई का स्वर्गवास हो चुका है। घर में अब कोई नहीं है। जब कुंभ का स्नान का टाइम चल रहा होता है, इसी बीच गांव से काफी लोग माँ गंगा का स्नान करने के लिए गांव से आते हैं। उस महिला के विधवा महिला को भी मन में ये बात आती है कि मैं भी गंगा स्नान कर लूं, लेकिन अब वह किसी से कह नहीं पाती साथियों। अब संगीता के मन में कई ऐसे भाव हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी वह अपने सास से कहती है कि माँ मुझे अगर संभव हो तो मैं गंगा स्नान करना चाहती हूँ। आप समाज में देखे होंगे कि विधवाओं से लोग कैसे पेश आते हैं। एक तरह से उनकी दुनिया ही अलग हो जाती है। परिस्थिति से तो खुद ही मारी हुई होती हैं। लेकिन उनका जो देवर होता है काफी समझदार था। तैयारी करता है कि बाइक होती है घर में साथियों, बाइक के माध्यम से तैयारी की जाती है। जब लोग तीर्थ स्थलों पे दूर दराज निकलते हैं घर से, तो कुछ चर चबेना पूड़ी वगैरह लेकर निकलते हैं कि रास्ते में भोजन पानी का दिक्कत ना हो। ऐसा ही भोला करता है। माँ बेटे के लिए सारी तैयारी करती है। खाने के लिए पूड़ी वगैरह दे दी जाती है। कपड़े वगैरह लेके चल देते हैं दोनों। क्योंकि दूरी काफी थी, एक रास्ते में घने जंगल से गुजरना होता है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। संयोग या नक्षत्र कहें, रास्ते में इनको चोर बदमाश मिल जाते हैं साथियों। और जो कुछ ये सामान लिए होते हैं ले लेते हैं, साथ में इनकी बाइक भी छीन लेते जाते हैं। चोरों के माध्यम से छीन लिया जाता है। बहुत मिन्नतें भोला करता है उन लोगों से, पैर भी पकड़ता है, लेकिन वो निर्दयी चोर इनके जो सामान थे, साथ में जो बाइक थी, उसको ले लेते हैं। बीच घने जंगलों में पैदल ही धीमे धीमे माँ गंगा का नाम लेते हुए निकल लेते हैं। लेकिन इनके साथ पैसे तो होते नहीं हैं। खाने पीने की जो सामग्रियां थी वह भी अब ले चुके थे चोर बदमाश। भूख भी लग रही थी, अब क्या करें। लेकिन कहते हैं कि कोई न कोई ऐसा मिल ही जाता है जो रास्ते में मदद कर देता है। ऐसा ही इनके साथ होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जो इनको रास्ते में गंतव्य तक पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं और खाने पीने की सामग्रियां भी उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे भले लोग काफी हैं। ऐसा इन दोनों के साथ भी होता है। किसी तरह से यह संगम पहुंचते हैं साथियों। संगम स्नान के लिए संगम पहुंचे हैं। भोला माँ गंगा को प्रणाम करता है
और स्नान करता है। भाभी अभी जो कपड़े पहने हुए था उसको ताक रही हैं। इसके बाद स्नान करके वह निकलता है। भाभी उसकी स्नान करने जाती हैं, माँ गंगा को प्रणाम करती हैं घाट पे। उनके मन में ऐसा भाव आ जाता है कि उनके आँसू निकल आते हैं साथियों। सोचती हैं जिस समाज ने मुझे ठुकरा दिया है, आज माँ गंगा ऐसा लगती है कि जैसे मुझे समेट रही हों अपने में। कई मिन्नतें भी है, मिन्नतें करती हैं और स्नान करती हैं साथियों। स्नान करने के बाद जो पूजा अर्चना होती है करते हैं दोनों। इसके बाद साथियों खाने-पीने की सामग्री कुछ होती नहीं। अब भूख भी लगी थी तो कई जगह भंडारा का प्रोग्राम चल रहा था। महाप्रसाद वितरण किए जाते रहे थे। तो ये दोनों भी वहाँ पहुँचते हैं और महाप्रसाद ग्रहण करते हैं साथियों। अब जो संगीता है उसके मन में एक तरह से उल्लास भी है माँ गंगा का स्नान करने के बाद। हो ना हो उसके मन में ऐसे भाव आते हैं कि कोई तो है मेरा मुझे सँभालने वाला, क्योंकि भाई जैसा एक देवर था। गंगा भी अच्छे से स्नान हो गया था। अब महाप्रसाद भी हो गया। खुशी मनभाव से दोनों यहाँ से निकलते हैं क्योंकि पथ काफ़ी लंबा था। कुछ पैदल, कुछ लोगों की मदद से धीमे-धीमे अपने गंतव्य की ओर चल देते हैं साथियों। 1-2 दिन टाइम भी लग जाता है क्योंकि दूरी काफ़ी थी। किसी तरह से अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं साथियों और जाकर अपनी माँ से बोला, पूरी घटना बयाँ करता है कि माँ ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। तेरे आशीर्वाद से माँ गंगा का मैंने स्नान कराया और उनसे दुआ की है कि माँ मेरे घर की खुशियाँ पुनः लौट आए। माँ काफ़ी खुश होती है कि बेटा जो होना था हो गया। चलो खुशी की बात यही है कि तुम लोग स्नान कराए। बैठते हैं, खाना-पीना बनता है क्योंकि काफ़ी थक चुके होते हैं, तो आराम भी करते हैं। लेकिन आज संगीता का जो एक जीवन में निराशा थी, वो निराशा के भाव बदल चुके थे साथियों। आज उसके मन में एक अलग ही भाव था, अलग ही विचार थे, जो निराशाएँ की विचार एक कोने में बैठी विधवा महिला की थे, उससे एकदम अलग हो चुके थे। शायद उसको लगने लगा था कि आज से मैं नई ज़िंदगी की शुरुआत भी होगी। शाम का वक़्त होता है, सभी खाना-पीना खाते हैं। 3 लोग तो थे ही घर में, खाना बनता है। खाना खाने के बाद भोला अपनी माँ से कहता है कि माँ, अगर तेरे इजाज़त हो तो मैं तुझसे एक बात करना चाहता हूँ। माँ भी उसकी इजाज़त दे देती है कि बेटा ऐसी क्या बात है? बताओ, तुमको मुझसे इजाज़त लेने की क्या बात है? मैं तेरी माँ हूँ, जो भी बात है बेधड़क तुम बताओ, कोई अगर समस्या हो। भोला कहता है माँ, मैंने भाभी के जीवन में काफ़ी निराशा देखी है, तो क्यों ना उनके भी जीवन की एक हँसी-खुशी शुरुआत हो और मेरी शादी भाभी से अगर करवा दे तू, तो उनका भी जीवन जो ऐसे गुज़र रहा है, एक सम्मानपूर्ण जीवन हो जाए। जब ऐसी बात माँ सुनती है तो पहले तो माँ चौंक-सी जाती है कि बेटा ये क्या कह रहा है? लेकिन अपने बेटे को जब ऐसा कहते सुनती है, तो चौंकने के साथ-साथ उसके अंदर इतनी खुशी भी होती है कि बेटा तूने मेरे दिल की बात कह दी। एक बेसहारा को अगर सहारा दे रहा है तो इस जीवन में कुछ नहीं है। माँ काफ़ी खुश होती है
बेटा कहता है माँ तू गाँव परिवार की चिंता न कर, लोग कहने को बहुत कुछ कहेंगे। ज़ाहिर-सी बात है जब ऐसी बात हुई तो लोग भी कुछ ने तो इसका समर्थन किया लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। लेकिन भोला ने माँ से कहा था कि माँ, कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, नेक काम हो या निकाम काम हो, कहने वालों का तो यह काम ही होता है। मैं भाभी की खुशी चाहता हूँ। आखिरकार रिश्ते परिवार के कुछ लोग, गणमान्य लोग जो होते हैं, इकट्ठे होते हैं और दोनों की रीति-रिवाज से पुनः संगीता की शादी भोला से करा दी जाती है। आज संगीता भोला की भाभी नहीं बल्कि उसकी अर्धांगिनी बन चुकी है और एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है। साथियों, अब परिवार में एक नया ही प्रेम है, जो परिवार एक मायूस सी ज़िंदगी बेटे के गम में जी रहा था, आज पुनः एक तरह से खुशी का माहौल है परिवार में और इसी तरह परिवार में खुशी का माहौल बना रहे और दोनों अपने जीवन का निर्वहन प्रेम से करें साथियों। वीडियो हमारी कैसी लगी दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें साथियों। नमस्कार।